बड़े ही समसामयिक समकालीन विषय पर, जिस विषय ने शिक्षा ही नहीं बल्कि हमारे जीवन के हर एक आयाम को आज आच्छादित किया है और वो हमारे भविष्य के समाज की एक अपरिहार्य आवश्यकता बन गई है। ऐसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का शिक्षा में कैसा अनुप्रयोग हो सकता है, उसकी क्या संभावनाएं हैं, क्या चुनौतियां हैं और उसके क्या आयाम हो सकते हैं, व्यावहारिक उदाहरणों से आपके बीच रखा। ऐसे गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान प्रयागराज के निदेशक प्रोफेसर योगेंद्र सिंह जी, आप हमारे बड़े भाई भी हैं और हम लोग मित्रवत व्यवहार करते हैं, तो भ्रातृत्व और मित्रत्व दोनों का एक समन्वय हमारे संबंधों में देखने को मिलता है। वर्षों से जब असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में आप डीएवी कॉलेज कानपुर में थे, तब से हमारा संबंध, और मैं तो कह रहा हूं कि उसके भी पहले जब हम लोग एक शैक्षिक संगठन में ही साथ साथ काम कर रहे थे, तब से आज मैं समझता हूं कि ये संबंध 35 साल से कम पुराना नहीं है। तो ऐसे बड़े भाई हमारे बीच आज उद्बोधन दिए, आपने बहुत कुछ सीखा, हम लोग को नई जानकारी भी हुई। अपने महाविद्यालय में 3 दिन पहले इन्होंने कहा कि मैं गोरखपुर आ रहा हूं, तो मेरी एक प्रवृत्ति है कि मुझे जब भी कोई हमारे विद्यार्थियों के लिए और हमारे महाविद्यालय के लिए कोई ज्ञान का स्रोत कहीं से भी मुझे प्राप्त होता है, मैं चाहता हूं हमारे विद्यार्थी उससे लाभान्वित हों। और इस श्रृंखला में हम लोगों ने मॉस्को यूनिवर्सिटी के मैगजीन देमचेंको का भी यहाँ पे, जो राम कथा के मर्मज्ञ हैं और प्राच्य भाषाओं के मॉस्को यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर है, वो अयोध्या आए हैं और 1 सप्ताह उनको रहना था। इसकी जानकारी जब हम लोगों को प्राप्त हुई तो उनसे संपर्क साध करके हम लोग आए, अपने संवाद कक्ष में उनका व्याख्यान हुआ। तो ऐसे जो भी विषय विशेषज्ञ विभिन्न विषयों के और एनईपी की आवश्यकता के अनुसार मेरी कोशिश रहती है कि विज्ञान अलग अध्ययन करे और मानविकी अलग अध्ययन करे, वाणिज्य अलग अध्ययन करे, ऐसा नहीं। आज एनईपी वही बात कह रही है जो प्राचीन काल में हमारी शिक्षा व्यवस्था कहती थी। एकाग्रता, इंटीग्रल अप्रोच अपना करके हम टुकड़ों में विचार नहीं करते थे। हमारे जीवन की हर एक आवश्यकता, पाश्चात्य जगत ने जब अपने आवश्यकता पर, अपने लोगों की आवश्यकता पर विचार किया, तो उन्होंने कहा कि मनुष्य की आवश्यकता सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान है। लेकिन हमारे मनीषियों ने, हमारे ऋषियों ने जब मनुष्य की आवश्यकता पर विचार किया, तो उसमें सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान की ही बात नहीं कही। कही कि रोटी, कपड़ा और मकान ये तीनों शरीर की आवश्यकता है और सिर्फ शरीर ही व्यक्ति नहीं है। व्यक्ति बनने के लिए शरीर में कुछ और चीजें जोड़नी पड़ती हैं। शरीर में और चीजें जब जुड़ती हैं तब पूर्ण रूप से व्यक्ति बनता है। और इसलिए जो चीजें शरीर में जोड़ने पे व्यक्ति बनता है, उन चीजों की आवश्यकता को भी जोड़ने पे व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ण होगी। और इसलिए हमारे मनीषियों ने कहा कि हमको शरीर की आवश्यकता, हमको मन की आवश्यकता, हमको बुद्धि की आवश्यकता और हमको आत्मा की आवश्यकता, इन चारों चीजों का समुच्चय व्यक्ति है। व्यक्ति शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा चारों का समुच्चय है और इसलिए इन चारों की आवश्यकता व्यक्ति की आवश्यकता है। और इसको मैं सरल शब्दों में कहूं कि व्यक्ति की आवश्यकता क्या है, तो पेट को आहार की, मस्तिष्क को विचार की, मन को व्यवहार की और आत्मा को संस्कार की आवश्यकता है। और इन सारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमारे यहाँ शास्त्रीय आधार पर चिंतन किया गया और शिक्षा की दिशा को भी गुरुकुलों के मध्य, ये गुरुकुल हमारे सिर्फ शिक्षा के केंद्र नहीं थे। दुनिया में किसी भी तरह के शैक्षिक प्रणाली का जो पहला मॉडल मिलता है, जैसे आपने तमाम मॉडल हेल्थ केयर से लेकर के और विभिन्न विषयों पर आपने जो मॉडल अपने रिसर्च पेपर के दिए हैं, इसी प्रकार से वो मॉडल
हमारे गुरुकुल पूरी दुनिया में पहला शैक्षणिक